स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए उनके कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। कांग्रेस के लीगल लोकसभा प्रभारी विनोद द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। उनके राज में गुंडा साम्राज्य फल फूल रहा है। लीगल लोकसभा प्रभारी एडवोकेट विनोद द्विवेदी ने बताया कि भाजपा के शासन में चारों ओर गुंडाराज फल फूल रहा है। भाजपा सनातन धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमका रही है, जबकि इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। सीबीआई ईडी के छापे का डर बताकर कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई करवा रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर रहे, और जो भाजपा समर्पित हो जाता है वह भले किसी भी पार्टी का हो, वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। फिर उसके ऊपर ना ही सीबीआई हाथ डालता है और ना ही ईडी का छापा पड़ता है। ऐसे ही भाजपा अपनी राजनीति कर रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चात की राजनीति करते हुए चल रही है। सर, लोकसभा चुनाव चल रहा है, माहौल देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं कुछ और चल रहा है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि देश में इसी समय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्रांतिकारी निर्णय दे दिए। भ्रष्टाचार को लेके दे दिया और दूसरे कई मुद्दे थे उनको लेके दिया। और इसी बीच में क्या हुआ है कि जो लहर एक पैदा होना थी चुनाव को लेके, वो लहर कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि राम मंदिर के बाद उसको धर्म के आधार पे ऊपर ले जाए, वो चीज़ नहीं आई। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहते थे ये लोग, लेकिन वो मुद्दा भी नहीं उठा, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनके मुंह पे कालिक पुत गई। विरोधियों को जो ले गए वो अपने यहाँ, वो सारे भ्रष्टाचारी थे, वो चीज़ें नहीं आई। यहाँ पे हुआ ये है कि जो युवा हैं पूरे देश में लगभग 21 करोड़ 58 लाख हैं, और वो युवा 2014 में जब 18 साल के हुए थे तब उनकी जो रोजगार का मुद्दा उठाया था इन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, उससे आकर्षित होकर इन लोगों ने सरकार, मोदी सरकार बनाई थी। उसके बाद उन्हीं को एक बार और आशा जुमला फेंक के फिर लिया, 15 लाख का एक जुमला फेंक दिया था, फिर ये दिया। फिर उसके बाद पुलवामा में लेके युवाओं को भड़काया कि आप राष्ट्रीय हित में हमें एक बार और मौका दो, दे दिया। अब वो युवा जो 2014 में 18, 19, 20 साल का रहा होगा, वो युवा आज ओवर एज हो गया है, नौकरियां हैं नहीं, और जब बीच में किसी ने बोला तो बोलते हैं आप पकौड़ा तलो। तो युवा जिसको उसके माता पिता ने लोन देकर, कर्जा लेकर पढ़ाया लिखाया, वो क्या पकौड़ा तलेगा? तो वो युवा आज नाराज है, डिप्रेशन में है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस कारण जो युवा आप देख रहे होंगे 2014 में यही युवा खूब शोरगुल मचा रहा था, है ना। युवाओं की भूमिका रहती है चुनाव में। आज वो युवा शांत बैठा है। शांत क्यों बैठा है? क्योंकि वो ये देख रहा है कि 2014, 2019 में जो उसने पाप किया है उसका प्रायश्चित इस बार करना चाहता है। और प्रायश्चित अगर आप देखेंगे, कोई पूजा पाठ हो, हवन हो, तो प्रायश्चित कैसे होता है? वो शांति के साथ होता है। इसलिए इस बार आपको युवाओं में या किसी प्रकार की जनता में कोई लहर या कोई सुख बुगाहट नहीं चल रही है। अभी हाल ही में देखा गया है हाँ, कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी पकौड़े तलते नजर आए। तो क्या करें, मजबूरी है। अब उनको, वो मंत्री थे, उनको जनता ने बुलावे में आके हरा दिया लाडली लक्ष्मी बहन योजना में। तो उनके जैसा क्रियाशील व्यक्ति अगर ये कर रहा है तो वो यही बता रहा है कि आप लोगों ने जो गलती की है उसका प्रायश्चित आपके साथ साथ मुझे भी करना पड़ रहा है, इसलिए वो ठगे हुए महसूस कर रहे थे और युवाओं को ये चीज़ लग रही है। आज मैं अब आता हूँ आपसे इंदौर की बात करने। इंदौर पे हम लोग, मैंने अक्षय जी से भी बात की है, हमारे बहुत अच्छे युवा उम्मीदवार दिए गए हैं कांग्रेस से, कि इंदौर में 6,60,000 युवा हैं और बेरोजगारी की स्थिति आप सबको मालूम है।
उसके साथ यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एक नशे की लत लोगों में लग रही है, डिप्रेशन बहुत आ रहा है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं। अपराध की भावनाएं भी बढ़ रही हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके साथ जो छल हुआ है। आज वो खाली हाथ है तो खाली हाथ, कहते हैं ना, खाली बैठा क्या तो शैतान का घर होता है। तो उसको भी ये चीज़ें आ रही हैं। और अभी एक रिपोर्ट और आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में ही जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला मामला है, जो PIL मेरी लगी हुई थी, उसने सिद्ध कर दिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। युवाओं को तो ठगने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। 1368 करोड़ रुपए उन्होंने पार्टी फंड में दिया है, तो उनकी पर डे की इनकम क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो पैसा कोई उनकी जेब से दे रहे हैं, वो हम हमारे युवाओं के जेब से निकाल रहे हैं। उनको ये कहते हैं कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आप लाखों रुपए कमा लोगे। आप 2 रुपये लगाओ, 5 रुपये लगाओ, 50 रुपये लगाओ, आपको लाखों मिलेंगे। उस भ्रम में वो बेचारे ठगे जा रहे हैं। गुंडागर्दी की बात की जाए, हाँ। अभी आपने बताया था गुंडागर्दी के ऊपर, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार, लेकिन यहाँ की पुलिस सुरक्षित नहीं। क्या